राम राम दोस्तों। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एचएसएससी ग्रुप डी का इवनिंग शिफ्ट का 22/10/2023 का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोहतक में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसका विकास हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा किया गया है। यहाँ पे बोटिंग, मिनी चिड़ियाघर, टॉय ट्रेन पार्क और पर्यटक परिसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए अब हम हरियाणा की जो प्रमुख झीलें हैं उनको देख लेते हैं। तिलियार झील पूछे तो रोहतक में, कर्ण झील करनाल में, बड़खल झील फरीदाबाद में, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, सनीत सरोवर कुरुक्षेत्र में, दमदमा झील गुरुग्राम में, कोटला झील नूंह में और हथनी कुंड जो जलाशय है वो यमुनानगर में है। ओट्टू झील पूछे सिरसा में, सुल्तानपुर झील पूछे गुरुग्राम में और ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उसी के पास पड़ती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग यानी कि ग्राम पंचायतें हैं? तो लगभग हमारे पास 6200 से ज्यादा हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे 6000 से 6500 के बीच में। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, हरियाणा में लगभग 6200 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है? गांव में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना ही इसका उद्देश्य है। ये क्वेश्चन भी एचएसएससी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की थी? ये योजना शुरू हुई थी हमारी 2017-18 में। ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो ये ग्राम बंधु योजना है इसका उद्देश्य गांव में मूलभूत सुविधाओं एवं आधारभूत ढांचे का विकास करना इसका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल एवं अन्य विकास कार्य करवाए जाते हैं। ये कब शुरू हुई थी? 2017-18 में। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। विरासत परिवहन संग्रहालय कहाँ पे है? तोरू, गुरुग्राम में। ठीक है, जो पूर्व में मेवात क्षेत्र में स्थित है। पहले जो मेवात में था ये तोरू जिला है, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो यहाँ पे है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? भारत का पहला प्रमुख परिवहन संग्रहालय यानी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भारत का पहला संग्रहालय है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे भी। इसकी जो स्थापना पूछे तो वो कब हुई थी? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2013 में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। शहर की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण पर बल देती है? मतलब शुरू की गई जो है, ये शहर नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या है? शुरू की गई जो योजना है जो हरियाणा में फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण पर बल देती है, तो वह कौन सी योजना है? मेरा पानी मेरी विरासत। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। इसका जो उद्देश्य है धान की खेती को कम करके कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना और भूजल संरक्षण को करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो पहले भी बताया था हरियाणा में कितनी है विधान लोकसभा के सीटें? 10 हैं। अगर राज्यसभा की पूछे तो 5 हैं और विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 90 सीटें हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो लोकसभा की 10 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि दो जो हमारी सीट है लोकसभा की,
लोकसभा की जो 2 सीटें हैं वो रिजर्व हैं, किसके लिए? एससी के लिए, तो उनके भी नाम पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन सी? अंबाला, और ए से अंबाला और एस से सिरसा, ए एस। ठीक है, एससी के लिए कौन सी है? एस है, ए एस। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। चोर गुम्बज कहाँ पे है? चोर गुम्बज है नारनौल में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। चोर गुम्बज नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित लोधी कालीन स्मारक है। कोई किसके काल की है? लोधी के काल की। इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया? जमाल खान ने करवाया, 16वीं शताब्दी में करवाया। इसे चोर गुम्बज क्यों कहा जाता है वो देखिए, क्योंकि बाद में डाकुओं ने इसे ठिकाने के रूप में यूज किया था, इसलिए चोर गुम्बज कहते हैं। और इसके अलावा महेंद्रगढ़ में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्मारक जो पूछी जाती हैं? बीरबल का चित्ता पूछे तो वो भी महेंद्रगढ़ में है। जल महल पूछे नारनौल में है। और इब्राहिम खान का मकबरा पूछे वो भी नारनौल में है। और शाह कुली खान का मकबरा पूछे वो भी नारनौल में है। यहाँ पे फैक्ट है कि जो इब्राहिम लोधी, अगर बात करूं मैं इब्राहिम लोधी की, अगर इब्राहिम लोधी का मकबरा पूछे तो वो कहाँ पे है? पानीपत में। और इब्राहिम खान का मकबरा पूछे तो वो कहाँ पे है? नारनौल में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानीपत। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स एंड टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? दरी, कालीन, शॉल, कंबल एवं होम फर्निशिंग का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत के कालीन एवं हैंडलूम निर्यात में पानीपत महत्वपूर्ण योगदान है। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? जो पानी में हैंडलूम एक्सपो भी यहीं पे है, टेक्सटाइल हब भी पानीपत में है। रिसाइकलिंग उद्योग का प्रमुख केंद्र भी कौन है? पानीपत। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए प्रशासनिक प्रभागों, प्रशासनिक प्रभाग का मतलब क्या दिए गए हैं? ये मंडल, ये जो मंडल दिए गए हैं इनको बताना है कि इनके अंदर कौन सा जिला आता है। जैसे कौन, कितने मंडल हैं? 6। उनके में से 4 के नाम दे रखे हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल। और ये पूछ सही सूची का मिलान करना, पानीपत कौन से मंडल में आता है? चरखी दादरी किस में चरखी दादरी किस में आएगा? महेंद्रगढ़ किस में आएगा? नू किस में आएगा? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने बी। अब हम इनके मंडल के बारे में सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हरियाणा के 6 प्रशासनिक यानी कि राज्य मंडल हैं। कितने हैं? डिवीजन 6 हैं। 6 डिवीजन हैं। प्रत्येक डिवीजन यानी कि मंडल का प्रमुख आयुक्त डिविजनल कमिश्नर होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला मंडल कौन सा है। पहला मंडल है अंबाला मंडल, जिसका हेडक्वार्टर भी अंबाला में है। इसमें कौन कौन से कितने जिले आते हैं? अंबाला में 4 जिले आते हैं, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आ जाता है दूसरे नंबर का डिवीजन जो कौन सा है? करनाल। करनाल का भी हेडक्वार्टर पूछे तो करनाल में ही है। इसमें जिले पूछे तो इसमें 3 जिले आते हैं, करनाल, पानीपत, करनाल, पानीपत और कैथल। ये तीनों जिले किस में आ जाएंगे? हमारे करनाल डिवीजन में। उसके बाद हमारा आ जाता है हिसार डिवीजन। हिसार डिवीजन की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? हिसार में ही है। इसमें हमारे सामने आ जाते हैं 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। और अब जो हांसी हमारा 23वां जिला बना है वो भी किस डिवीजन के अंदर आएगा? हिसार के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है रोहतक डिवीजन। रोहतक डिवीजन का भी हेडक्वार्टर रोहतक में है। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? इसके अंदर आते थे 5, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जिले थे। लेकिन अब हिसार में भी 5 हो गए, रोहतक में भी 5 हो गए। तो कौन कौन से जिला आता है? रोहतक आता है, झज्जर आता है, भिवानी आता है, चरखी दादरी आता है और सोनीपत। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन नंबर 5। 5 हमारा कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। नाम पूछे तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्र। महेंद्र गुरु के लिए रेवड़ी ले गया, ऐसे याद कर सकते हो आप।
उसके बाद हमारे सामने आ जाता है फरीदाबाद डिवीजन। फरीदाबाद का भी हेडक्वार्टर जो जिले का नाम होता है वही उसका हेडक्वार्टर है, ये तो आप याद कर ही लो। इसमें भी हमारे सामने कितने जिले आते हैं, 3, कौन कौन से, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, मेवात। ठीक है, इससे के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं हम। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। 17वें राज्य के रूप में हुआ। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 23 जिले हैं और 6 डिवीजन हैं। ये आपको पता ही है। 23वां कौन सा है? झांसी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, किस वर्ष में हुआ? तो 1966 में हुआ। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं हम। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का कौन सा 17वां राज्य बना? गठन किसके हिसाब से हुआ था? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत हुआ। राजधानी क्या बनी थी? चंडीगढ़। उच्च न्यायालय यानी कि हरियाणा का हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बना, जो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में ही है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने थे। और प्रथम राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे? धर्मवीर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर में गीता का उपदेश दिया था, उसी के कारण हम ये गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं। पूछे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया? ज्योतिषर में दिया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सरोवर पूछे कुरुक्षेत्र में, शनित सरोवर भी कुरुक्षेत्र में और ज्योतिषर तीर्थ भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में माना जाता है? तो वो माना जाता है दादा लक्ष्मीचंद को। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दादा लक्ष्मीचंद। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। हरियाणा का शेक्सपियर तथा सूरकवि कहा जाता है किसको? दादा लक्ष्मीचंद को। ये किससे क्यों प्रसिद्ध हैं? सांग करते थे, ये सांग के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनके जो इम्पोर्टेंट यानी कि प्रमुख सांग है वो कौन से है? राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, नल दमयंती, हीर रांझा। इनके इम्पोर्टेंट प्रमुख सांग है जो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा? पक्षी कौन सा? ब्लैक फैंक्रोलिन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के कुछ राज्य प्रतीक हैं उनको जान लेते हैं। पशु की बात करें तो ब्लैक बग यानी कि कृष्ण मृग यानी कि काला हिरन। उसके बाद आ जाता है पक्षी ब्लैक यानी कि काला तितर। वृक्ष पूछे तो पीपल, पुष्प पूछे तो कमल। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक दरों अकादमी कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद में है। इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में भी बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, पहले तो वही देख लेते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म जो पूछी जाती है NACIN, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड नैरोटिक्स। इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या कार्य करता है? CBI के जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में, पल्समाजपुर में है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट पर्सन। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर यानी कि डेंसिटी, बहुत लोग बिल्कुल पास पास ऐसे रहते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या है कि ये कोई एरिया है, इसमें मान लो कितने लोग कितनी समीपता के साथ रहते हैं, डेंसिटी उसी को बोलते हैं। यानी कि जो सर्वाधिक यानी कि बहुत लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो वो कौन सा जिला है? वो हमारा है फरीदाबाद जिला। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो फरीदाबाद है वो एक क्या है? इंडस्ट्रियल नगर है, यानी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक नगर है, NCR का हिस्सा है। सूरज कुंड का मेला पूछे वो कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और बड़खल झील भी पूछे तो वो भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा रूप है? माता मनसा देवी, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ये पंचकुला में है। ठीक है।
तो ये कौन सी कला का स्वरूप है? तो ये है भित्ति चित्र, यानी कि जो दीवारों के ऊपर इसके ऊपर चित्र बने हैं वो बहुत अलग ही अट्रैक्टिव कला, मतलब वो है, कला है। उसके बाद देखिए क्या है इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर अपनी भित्ति चित्र, यानी कि जो उसकी दीवारों पे जो चित्र बना उसके लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करा था? महाराजा गोपाल सिंह ने इसका निर्माण किया था, जो मणिमाजरा से थे। मणिमाजरा में ही के पास ही ये मंदिर पड़ता है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट दो पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो ए व बी दोनों सही है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, हरियाणा में कितनी है पुलिस रेंज? 5 है। कितनी बताइए? 5। तो कौन कौन सी? अंबाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक। तो ये हो गई हमारी 5 पुलिस रेंज। प्रत्येक रेंज का प्रमुख अधिकारी एडीजीपी या आईजीपी के स्तर का ही होता है प्रमुख अधिकारी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग ये नहीं पूछा कब है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना होता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना में हरियाणा की जनसंख्या पूछे तो 2,53,51,462, यानी कि लगभग 2 करोड़ जनसंख्या किसकी है? हरियाणा की है। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 573। लिंगानुपात, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं? 879। साक्षरता लिटरेसी रेट, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? 75.5% लोग पढ़े हुए हैं, 75.55। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? भिवानी भी बनाता है, महेंद्रगढ़ भी बनाता है, सिरसा रोहतक नहीं बनाता, जो हमारा रोहतक है। और इसके साथ में आप लगा लो हमारा रोहतक प्लस चरखी दादरी, और हमारा एक जिला अब आ गया हांसी। ये तीनों ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य व यूटी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं राजस्थान के साथ बाउंड्री जिनकी टच होती है ऐसे जिले। राजस्थान से सीमा साझा करने वाले जिले सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूह। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव, राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो वो कहाँ किया था? नसीबपुर किला में किया था। इस युद्ध जो इसके इन्होंने इकट्ठे होकर युद्ध किया था, इसको हम नसीबपुर का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह युद्ध जो है 16 नवंबर, डेट भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर नारनौल में लड़ा गया था। ठीक है, राव तुलाराम, राव गोपाल देव, राव धन सिंह ने अंग्रेजों का सामना किया था इस युद्ध में। यह 1857 की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। राव तुलाराम का संबंध पूछे तो वो कहाँ से है? रेवाड़ी से हैं। इन्हें 1857 की क्रांति का हरियाणा का महानायक, 1857 की क्रांति में हरियाणा का महानायक किसे कहा जाता है? राव तुलाराम को। नसीबपुर का युद्ध नारनौल का युद्ध भी कहलाता है। जो नसीबपुर का युद्ध है उसको नारनौल का युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है। हमें सही क्वेश्चन बताना है। इसमें हमारे सामने राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल बी,
क्योंकि जो राजस्थान का, हरियाणा का जीएसडी राजस्थान के जीएफसी से कम है, लेकिन पंजाब से क्या है, अधिक है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। जीएसडीपी की फुल फॉर्म पहले भी याद करवाई थी, दोबारा रिमाइंड करवा रहे हैं। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसको डेफिनेशन दे, किसी राज्य की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीएसडीपी। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब से क्या है, अधिक है, और राजस्थान का जीएसडीपी हरियाणा से अधिक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं।